मैंने हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मास ब्लॉग में। और आज है जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी 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 जन्माष्टमी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन्होंने रखा है फास्ट, तो आज तो श्री कृष्ण जी का बर्थडे है, ठाकुर जी का बर्थडे है, तो सभी करते हैं सेलिब्रेट। और बहुत सारे लोग तो बिल्कुल बर्थडे की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है, गजटेड हॉलीडे भी होता है ये। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह के हो रहे हैं 4:30 और मेरा दूध का डोल है तैयार। तो मैंने ले लिया है दूध का डोल और मैं चल दी हूँ दूध लेने के लिए। तो अभी सुबह सुबह देखिए कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी बहाने मेरी मॉर्निंग वॉक भी जाती है। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत सभी को बधाई हो। तो चलिए, और मैं दिखाती हूँ मेरे यहाँ खिले हैं कितने प्यारे प्यारे से फूल। ये देखिए पूरा पेड़ भरा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों, सुबह चल रही है मस्त वाली हवा। सुबह सुबह घूमने में बहुत ही मज़ा आता है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश हुई हो और उसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आप सुन सकते होंगे, ये जो हिल रहा है। तो क्योंकि है जन्माष्टमी, तो आज हमारे यहाँ देखिए मंदिर बहुत अच्छे से सजा हुआ है, लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई हैं। ये हमारे यहाँ मतलब सोसाइटी का पर्सनल मंदिर है, जिसमें सबसे पहले शनि देव का मंदिर अलग से बना रखा है शेड में। और बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे हरियाली है और बहुत अच्छी सी लाइटनिंग है। तो मैं डेली जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर मंदिर के आगे माथा टेक लेती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो यहाँ से हमारे जो बाहर का रास्ता है, ये मतलब बाहर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों, हम यहाँ से लेते हैं दूध और डेली मुझे सुबह सुबह गौ माता के दर्शन हो जाते हैं। और आज है जन्माष्टमी, तो आज तो गौ माता के स्पेशल दर्शन माने जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जी भगवान को गौ बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए गौ माता, इनके छोटे छोटे से बछड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं सबसे पहले जब दूध लेने आती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गौ माता को ही रोटी देती हूँ, ताकि मतलब देखिए सुबह सुबह गाय के दर्शन होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए गौ माता को दे देते हैं रोटी और चलते हैं दूध लेने के लिए अंदर। तो यहाँ से बिल्कुल ये इन्होंने अपने घर के बाहर ही बांधी हुई है गाय। तो अंदर जाके मैं फटाफट से दूध ले लेती हूँ और मिलते हैं घर जाने के बाद। तो दोस्तों, नहा धोकर मैंने फटाफट से अपने जो फूल थे वो निकाल लिए थे पूजा के लिए। और मैं फटाफट सुबह ही फूल तोड़ लेती हूँ ताकि मेरे को जल्दी से चढ़ा दूँ। और चलिए करते हैं पूजा की बातें। मैंने फटाफट से अपने जो ठाकुर जी हैं, लालू जी हैं, उनको स्नान कराया पंचामृत से। और साथ ही साथ हम कह लेते हैं इनकी कथा। आपको पता है कि इनकी जो कथा का वो क्या है? मथुरा में कंस राजा था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था, जो अपनी प्रजा पे बहुत अत्याचार करता था। और उनकी बहन थी देवकी। तो उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया था। पहले तो वासुदेव से वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक आकाशवाणी हुई जिसमें कि बताया गया कि जो तेरी बहन का 8वां पुत्र होगा वो तेरी हत्या करेगा। यही सोचकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को दोनों को जेल में डाल दिया था और उन पर बड़े अत्याचार करता था। और उनके 7 संतानों को उसने मार दिया था। और जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सारी प्रजा सो गई और जो सैनिक सिपाही थे सब सो गए। तो फिर एक आकाशवाणी हुई कि तुम जो अपना ये बच्चा हुआ है इसको तुम गोकुल गांव जहाँ की तुम्हारे दोस्त हैं नंद बाबा और यशोदा माता, और उनके भी कोई पुत्र या पुत्री होगा तो मुझसे इनको बदल देना। और जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान जी को लेके चले तो इतना आंधी और इतने तूफान आए, उन्होंने उनको टोकरी में रख लिया। और जब तक मतलब रास्ते में गंगा जी इतने उछाल मार रही थी, और जब तक गंगा जी ने लालू जी के पैर चरण स्पर्श नहीं कर लिए, तब तक गंगा जी शांत नहीं हुई। और वासुदेव जी ने नंद बाबा से को पूरी बात बताई और अपने जो बच्चे थे उनको बदल दिया और अपने वापस लौटे जहाँ जेल में। और जेल में जाके जब कंस ने देखा कि ये तो लड़की हुई है, पुत्री हुई है, तो उन्होंने उसी पुत्री को दीवार में दे मारा। वो थी माँ दुर्गा।
है। जब देखा कि लड़की हुई है तो माँ दुर्गा जी को उन्होंने दीवार पर फेंक के मारा। तब उन्होंने आकाशवाणी करी थी कि वो जो जिसके लिए तू ये सब कुछ कर रहा है वो तो जन्म ले चुका। और जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है वो है गोवर्धन की। जब कृष्ण जी भगवान, जब हमारे ठाकुर जी बिल्कुल छोटे से थे तो एक बार इंद्र भगवान बहुत नाराज़ हो गए थे गोकुल वासियों से और उन्होंने कर दी थी बहुत भारी बारिश। तो उन्होंने अपनी जो छोटी वाली उंगली है उस पर पूरा गोवर्धन उठा लिया था और पूरी प्रजा को अपने नीचे बुला लिया था। सुरक्षित रहोगे, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। तो प्रजा भी देख के आश्चर्यचकित रह गई कि इतने छोटे से बालक ने छोटी सी उंगली पर 7 दिनों तक ये पर्वत उठा लिया। तो सबने सोचा ये बालक इतने दिनों से भूखा है, 7 दिन हो गए। तो सबने जब उनके लिए भोग बनाने लग गए तो कृष्ण जी ने बताया कि मैं दिन में 8 बार भोजन करता हूँ। तो इसलिए 56 पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी के लिए उस दिन 56 भोग बने थे। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जो हमारे जो लालू जी हैं उनको लगता है 56 पकवानों का भोग। तो मैंने भी बना लिया है अपने लालू जी के लिए माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी मैं। और मंदिर में बनता है 56 पकवानों का भोग चढ़ता है। सभी लोग अपने घरों से जो बनता है वो लेकर आते हैं और मंदिर में जाकर रात को 12 बजे के बाद हम लगाएंगे अपने लालू जी को भोग और अपने मंदिर में भी भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ चल रही है ज़ोर शोरों से तैयारी। तो मेरा तो मक्खन हो गया है सबसे पहले रेडी। मैंने तो अपने लालू का सबसे पहले बना दिया है माखन, और मिश्री भी मंगा ली थी। तो मेरा तो आज भोग होगा माखन मिश्री का। और एक सबसे बड़ी मान्यता ये भी है कि अगर कृष्ण जी भगवान के भोग में तुलसी ना डाला जाए, तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान जी का भोग तो कर दिया था मैंने तैयार। अब मेरा तो फास्ट, लेकिन बेटे का नहीं था तो उसे खाने थे सैंडविच। तो मैंने फटाफट से एक प्याज काट दी, टमाटर काट दिया और उसमें काट दी एक हरी मिर्ची और उसमें मिलाई 2 चम्मच मलाई। तो उसको इसी तरीके के सैंडविच पसंद हैं, जो कि सिंपल मैं तवे पर बनाती हूँ। वैसे तो टोस्टर में भी बना लेते हैं आलू वालू के, तो और लेकिन उसको तवे वाले ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फटाफट से 2 स्लाइस के बीच में ये सब कुछ लगाया, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मलाई जो मिक्स करके रखी हुई थी। और उसको मैंने रखा तवे पर, घी डालकर उसके ऊपर बाट रख दिया ताकि वो अच्छी तरीके से, मतलब जो उसमें जो गैप होता है वो भर जाए। और इस बाट से वो जल्दी से सीख जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बना रही थी बेटे के लिए फटाफट से सैंडविच, क्योंकि हम लोग तो फास्ट रख लेते हैं लेकिन अब बच्चे वगैरह तो थोड़ी रख पाते हैं। तो जल्दी से मैंने बना दिए थे टेस्टी क्रिस्पी से सैंडविच, और ये बनते हैं बहुत ही टेस्टी। कभी आप भी ट्राई करना। तो देखिए हमारी यहाँ छोटी छोटी सी 2 कन्याएं जा रही थी। हर्षाली। हर्षाली, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कौन से स्कूल में? SRS में। और आप? मोहा। कैसे लड़ रहे? और जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमने मनाया है, मैंने भी व्रत रखा है। लेकिन हाँ, मतलब फैमिली बहुत छोटी है, तो अगर बड़ी फैमिली हो तो फिर भी समझ में आता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। एक्चुअल में बेटा खाता है मीठा और मैं खाती हूँ नमकीन। तो मेरे को मतलब पता नहीं क्या चक्कर है कि मेरा ना नमकीन मैं खाती, बीपी अगर मैं जैसे मीठा खा लेती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ मीठा नहीं बनाऊँगी, पकवान वगैरह ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों अब हम पूरे दिन का जो टाइम टेबल है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि पूरे दिन हमने किस तरीके से किया, अपना जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो कैसे मनाया। तो सुबह उठते ही मैंने कर ली थी मंदिर में पूजा, और पूरा ही जो पूरे दिन का रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कोई कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमको इससे सहयोग कर रहे हैं, हमारे वीडियो से उन्हें वॉच कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो दोस्तों बाल गोपाल की इतनी सारी कहानियाँ, प्रचलित कहानियाँ हैं उनके बचपन की, बहुत अच्छी सी, मतलब उनकी खेल कूद हंसी मजाक माखन चोर, और उनकी जितनी सारी कहानियाँ हमने सुनी है इतनी हमने किसी की कहानी नहीं सुनी होगी। सच में ही कृष्ण जी भगवान का जो मतलब जन्म है वो उसमें ममता भी है, प्यार भी है, उसमें खेल भी है, उनका नटखटपन भी है, और सभी तरीके की उनकी यादें हैं। तो हम सब उनकी बातें याद करते रहते हैं और कृष्ण जी भगवान की मतलब लीलाओं को याद करके हम उन्हें याद करते रहते हैं। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी जो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ निकाली जा रही है झांकी है। आज देखो छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके।
हैं बच्चों में और बड़ों में सभी में कितना मतलब अच्छा, मतलब कितनी खुशी की लहर है। और सभी पूरी जो सोसाइटी है उसका एक राउंड मार रहे हैं और झांकियाँ निकाल रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और सारा ये देखकर उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने फटाफट से रात के खाने की कर दी थी तैयारी शुरू, क्योंकि मुझे बनाना था शाही पनीर। तो मैं बना रही थी नई तरीके से। मैंने टमाटर, प्याज, काजू और एक लाल मिर्ची डाली और उसमें मैंने टमाटर को डाल के अच्छी तरीके से भून लिया, बिल्कुल मोटा मोटा ही रफली चॉप करके उनको इस तरीके से भून लिया। और इसको जल्दी से जब वो ठंडा हो गया है तो हम इसको पीसेंगे मिक्सर में। तो इससे इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी सी बन के रेडी हो जाती है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल देते हैं तो एकदम मतलब क्रीम डाल सकते हैं, या आप जो कच्चा दूध होता है आधा गिलास अगर वो डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी सी हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाती है। और ग्रेवी पिसने के बाद मैंने फटाफट से इसको थोड़ा सा मतलब जीरे और अजवाइन में छौंक दिया और ऊपर से अपने जो मसाले थे वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस नमक और लाल मिर्ची और गरम मसाला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आ गया ब्रॉयल। तो मैंने ले लिया था अमूल का पनीर और इसको मैंने एक पैकेट पूरा काट लिया और इसमें कर दिया मिक्स। और अब इसमें फिर एक बॉयल आने देंगी। जो पनीर है वो बॉयल आने से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है वो मिनटों में क्या सेकंडों में बन के रेडी हो जाती है। और जब ज़्यादा भूख लगी हो तो सबसे आसान और जल्दी बनती है पनीर की सब्ज़ी। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से बना ली थी सब्ज़ी। और अब मुझे बनानी थी बेटे के लिए रोटियाँ। मैं जल्दी से बनाकर उसको खिला देती हूँ खाना। और अब हो गए थे रात को मतलब 11 बज चुके थे। तो मैंने फटाफट से अपनी जो एक स्टील की डिब्बी निकाली और उसमें डाला माखन और मिश्री तैयार कर दी थी ले जाने के लिए मंदिर, क्योंकि मंदिर में जाके भोग लगाना था। क्योंकि मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा होती है, पंडित जी पूरी अच्छी तरीके से पूजा कराते हैं। तो मैंने फटाफट से अपना प्रसाद रेडी कर लिया था। पर हो रही है रात को 12 बजे भी बहुत तेज़ बारिश और इतनी लेट हो गई थी मैं, मतलब 12-10 हो रहे थे और चुके हैं। और अभी हमारे यहाँ बारिश बंद हुई है रोड पे, लेकिन पानी भरा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैंने इस तरीके से ले लिया है छाता, क्योंकि हो रही है बारिश। बहुत ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ, पता है। मैं जा रही हूँ मंदिर, मैंने ले लिया प्रसाद। तो दोस्तों, जैसे मैं छाता लेके आ रही थी वैसे सभी लोग छाता लेकर आ रहे थे मंदिर में। तो चलिए हम भी चलते हैं जल्दी से मंदिर में और करते हैं सबको ज्वाइन। यहाँ पे हो रहे हैं बहुत सारे गीत वीत और रात को यहाँ पे जैसे भगवान जी के गाने सुनाए जाते हैं। और बहुत अच्छा सा स्टेज लगा था, लेकिन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। तो इसीलिए, और जैसे अब आप देख ही सकते हैं कि रोड पे चारों तरफ कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है मंदिर वाले जगह पर भी।
तूने भी गाना बनाई हमारी बड़े होना हमने गा बोलिए तो भाई हमारे लेट रही यार इतने बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। बारिश इतने होगी नाव लेके आ जा। ओम षष्ठी साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे जी वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को लगाया माखन और मिश्री का भोग और सारे लोगों में प्रसाद को बांटा और मंदिर में भी बहुत अच्छा सा प्रसाद का अरेंजमेंट था। इस तरीके से हमने खूब अच्छे से यहाँ एंजॉय किया और अच्छी तरीके से प्रसाद चढ़ाया। तो अब हम जा रहे हैं घर और अपने ठाकुर जी को लगाएंगे भोग। तो चलिए चलते हैं घर। अरे राधे 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 मोहम्मद जैसे मैंने अपने जो ठाकुर जी भगवान हैं इनको लगाया भोग। और भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। और माखन मिश्री का भी लगाया भोग। सारे भगवानों को, हनुमान जी को भी। तो भगवान हमारे घर में बनाए रखें सुख शांति और समृद्धि। तो हर साल ऐसा दिन आए और सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सुबह 4:30 बजे से रात को 1:30-2 बजे तक का पूरा आपके साथ शेयर किया। और रात को 11:30 बजे से मैं लाइव भी आ गई थी क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि मंदिर हम प्रसाद लेने जा पाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही सीन हो गया था, मतलब वैसा ही मौसम हो गया था जिस तरीके से कृष्ण जी भगवान का जन्म हुआ था। उस टाइम आंधी तूफान आए थे, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ आंधी तूफान थे, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जैसे ही 12:05 हुए एकदम अचानक से बारिश गायब हो गई। तो सच में ही लग रहा था जैसे कृष्ण जी भगवान का जन्म हुआ है। और मैंने सारी बात आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और सभी अच्छी तरीके से जो अपनी जो जन्माष्टमी है, मैं आशा करती हूँ सभी ने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट की होगी। Take care and bye bye my YouTube family.